Hello guys, this is Anadi and welcome back with another video of GK 24/7। So दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पदों के लिए एसएससी ने जो भर्ती निकाली है उसमें जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर कैसा रहेगा, कितने सिलेक्शन प्रोसीड्योर से आपको गुजरना पड़ेगा, ये जॉब के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किस टाइप की मेहनत करनी पड़ेगी, कितना सैलरी आपको मिल सकता है, पूरा डिटेल्स आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। To get free study and job related videos, subscribe now and hit the bell icon for never miss an update in future. सो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानने से पहले इस एड के विषय में थोड़ा बेसिक जानकारी जान लेते हैं। पहले हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 5846, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, इस कांस्टेबल पद में अप्लाई करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 होना चाहिए और 11वें पास भी कैंडिडेट कर सकते हैं। अगर वो दिल्ली पुलिस के जो एक्स सर्विसमैन है उनके अगर बच्चे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर एज की बात करें तो 1 जुलाई 2020 तक आपका एज 18 से 25 साल के तक होना चाहिए और जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट रूल से, ठीक है। कितना देना, आपको कितना देना पड़ेगा, फीस आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। वही अगर महिलाओं की बात करें या SC/ST कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए ये जो फी है वो पूरा फ्री रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अगस्त 2020 से लेकर 7 सितंबर 2020 तक आप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना है तो अंतिम डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि काफी बार यहाँ पे अंतिम डेट आते आते साइट क्रैश हो जाता है। वही अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो पे बैंड 3 के तहत आपको सैलरी मिलेगा और जिसका अभी जो स्केल है वो 21,700 से लेकर 69,100 तक है, प्लस अदर अलायंसेस, ठीक है। तो अभी हम मेन मुद्दे पे आता है जो सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन आपको इस कांस्टेबल जॉब के लिए लगभग 3 और 4 प्रोसीड्योर से गुजरना पड़ेगा। पहला जो आपका प्रोसीड्योर है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, जो ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। उसके बाद है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसके बाद है मेजरमेंट टेस्ट और अंत में होगा आपका मेडिकल टेस्ट। सो पहले हम अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 मार्क का एग्जाम देना पड़ेगा जो ऑनलाइन मोड पे होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे यानी 90 मिनट मिलेंगे। वही अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 मार्क के ही 50 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में आपको 25 सवाल मिलेंगे और 25 सवाल के लिए आपको 25 अंक भी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की तो यहाँ पे 15 सवाल आपको दिए जाएंगे और 15 सवाल के लिए आपको 15 अंक मिलेंगे, ठीक है। और अंक में बात करें तो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जिसमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क करके। तो ओवरऑल बात करें तो 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क रहेंगे और 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का वक्त मिलेगा आपको। वही यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपका 0.25 मार्क कट होगा, यानी कि अगर 4 सवाल आपने गलत दे दिए तो आपका 1 मार्क कट लिया जाएगा, ठीक है। तो बात करें हम पेपर की तो पेपर बेसिक पेपर रहेगा, मेट्रिकुलेशन लेवल का पेपर रहेगा, तो इतना हार्ड भी नहीं होगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो हम जितना हमें पता है कि SC के लिए जो यहाँ पे एग्जामिनेशन पास मार्क है वो 30 रखा गया है, वही अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो पास मार्क है वो 35 रखा गया है। लेकिन यह तो डिपेंड करता है एग्जाम के बाद जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसके ऊपर। वही अगर सिलेबस डिटेल्स में बात करें, जो अभी हमने बात की है 100 मार्क के लिए जो एग्जाम होगा ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम और 1.5 घंटे आपको दिया जाएगा, तो उसके जो सिलेबस है उसको डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। तो जनरल नॉलेज और जनरल जो करंट अफेयर्स है उसके तहत कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं या कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा वो है, देखिए करंट अफेयर्स तो बहुत ही जरूरी है, हम सबको पता है। उसके बाद साइंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पोर्ट्स से आ सकते हैं, हिस्ट्री से आ सकते हैं, कल्चरल से आ सकते हैं, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज एक्सेट्रा। जो उनके इतना हार्ड भी सवाल नहीं होगा, सम बेसिक नॉलेज के ऊपर ही। लेकिन देखिए कभी कभी बेसिक नॉलेज भी बहुत ही टफ हो जाता है अगर आपको नहीं पता है तो। अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में क्या आ सकता है, रीजनिंग में एनालॉजीज आ सकता है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आ सकता है, स्पेशियल विजुअलाइजेशन,
उसके बाद स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, एरिथमेटिकल रीजंस एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एक्सेट्रा। तो यही कुछ जो आपके सामने मैंने अभी पढ़े हैं, इनसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। वही अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप between numbers, fundamental arithmetical operation, percentage, ratio and proportion, average interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio and time, time and work, etc. ठीक है। वही अगर कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज में आपका क्या क्या आ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बेसिक्स ऑफ ईमेल, ईमेल आप कैसे भेजते हैं, आपको कैसे रिसीव करना है, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, वगैरह वगैरह जो ईमेल रिलेटेड थी। उसके बाद इंटरनेट के बेसिक डिटेल्स भी आपको जो पूछा जा सकता है, कैसे आप ब्राउज करते हैं, कैसे आप किसी साइट को ओपन करते हैं वगैरह, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर बहुत सी सर्विसेज है, उसका भी आपको पता होना चाहिए, उससे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्लियर करने के बाद या आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन रहेगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट यानी लड़कों के लिए देखिए अप टू 30 इयर्स मतलब 30 साल तक आपको 1600 मीटर है वो 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप आपको 14 फीट जाना पड़ेगा। उसके बाद हाई जंप में 3.9 मीटर आपको ऊपर से जंप लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वही अगर बात करें हम एज 30 टू 40 यानी 30 से 40 साल के बंदों के लिए यहाँ पे 1600 मीटर जो रेस है वो 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप में 13 फीट जो छलांग लगानी पड़ेगी, वही हाई जंप में 3.6 मीटर आपको क्रॉस करना पड़ेगा। वही जो 40 साल के ऊपर के लोग होंगे उनके लिए 8 मिनट रखा गया है 1600 मीटर दौड़ के लिए। वही लॉन्ग जंप में इनको 12 फीट जाना पड़ेगा। वही हाई जंप में 3.3 मीटर इनको छलांग लगानी पड़ेगी, ठीक है। वही अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में 30 साल के अंदर के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 1600 मीटर दौड़ 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप में इनको 10 फुट का छलांग लगाना पड़ेगा। और हाई जंप में इनको 3 मीटर ऊपर से जाना पड़ेगा। वही अगर बात करें हम 30 से 40 साल के जो भी महिलाएं होंगी मीटर 1600 मीटर दौड़ वो 9 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप में 9 फीट तक जाना पड़ेगा। और हाई जंप में 2.9 मीटर, ठीक है। उसके बाद 40 साल के ऊपर के जो होंगे वो उनको 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप में इनको 8 फीट जाना पड़ेगा। और हाई जंप में 2.6 मीटर, ठीक है। तो अगर आपने फिजिकल जो आपका एंड्योरेंस टेस्ट है वो क्लियर कर लिया तो दूसरे जो ऑप्शन रहेगा, जो तीसरा आपका पार्ट रहेगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। मतलब उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। तो इसमें देखिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो मिनिमम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रिलैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, जो रिलैक्सेबल में जो हिल एरियाज के लोग हैं या पार्टिकुलर कुछ स्टेट के लिए उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी इसमें है। वही चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक्सपांशन एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए। और यहाँ भी रिलैक्सेबल एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, ठीक है। महिलाओं की बात करें या फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट इनका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ भी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है। उसके बाद अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में इनका एग्जाम्पशन है, मतलब चेस्ट इनके लिए जरूरी नहीं है। वही अगर आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया और तीनों अगर आपने बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में देखिए द कैंडिडेट शुड बी इन गुड हेल्थ, उनका अच्छा जो शारीरिक अवस्था है अच्छा होना चाहिए। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एंड डिजीज, मतलब आपका कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। विजन 6/12 विदाउट ग्लासेस बोथ आईज, ठीक है। उसके बाद फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, आपको आपकी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ऑफ ग्लासेस, अगर आप ग्लास यूज करते हैं तो आपका नहीं होगा। उसके बाद सर्जरी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हर तरह से आप फुल्ली फिट होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा दिल्ली के हॉस्पिटल में। टेटूज यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेटूज अवेलेबल है, आप लगा सकते हैं, टेटूज अलाउड है लेकिन कुछ स्पेशल जगह पर। और ये टेटूज के लिए कुछ अलग सा क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे दिए हुए जानकारी से आपको जरूर हेल्प होगा। और मैं एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि आज या कल से ही मैं इस
कांस्टेबल पदों के लिए जो आप लोगों का भर्ती है उस पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए और इस कांस्टेबल पद के एग्जामिनेशन की तैयारी में हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके बाद घंटी को दबा दे नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।